हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शॉप से। शॉप पे मैं आई थी दिया बाती करने के लिए। ऊपर छत पे मैंने दिया बाती कर दी है, यानी कि अपने घर पे मैंने दिया बाती कर दी है। और इस टाइम पे मैं आ जाती हूँ नीचे दुकान पे दिया बाती करने के लिए। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का समय है। पतिदेव गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और अभी फ़िलहाल वो आ गए हैं। नहाना धोना उनका नहीं हुआ है, वो अभी दूध वगैरह ले रहे हैं क्योंकि दूध वाले भैया जी आ जाते हैं, तो वो अभी ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जलाती हूँ सम्रांगनी कप, जो कि मेरा डेली का नियम है अपनी दुकान में सम्रांगनी कप जलाने का। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी रहती है आपके घर पे, आपकी शॉप में, आप जहाँ भी इसको जला रहे हैं वहाँ। फ्रेंड्स, सम्रांगनी कप में रहता है लोबान वगैरह, तो आपको निगेटिविटी से अगर बचना है तो अपने घर में सम्रांगनी कप का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इसकी जो मतलब एक ऑरा रहता है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, आपके शुद्धिकरण करता है, कहने का तात्पर्य ये है। और इसमें जो ये इसका धुआं निकलता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुद्ध टाइप का मतलब महसूस होता है। तो अगर आप इसको जला के पूरे घर में, पूरे जहाँ भी आप इसको जला रहे हैं, पूरी जगह अगर इसका आप मतलब हर जगह इसको लगाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा आपको महसूस होता है और जितनी भी निगेटिविटी रहती हैं वो सारी चीज़ें दूर रहती हैं। तो यहाँ मैं यही काम करती हूँ। दिया जलाने के बाद, सम्रांगनी कप जलाने के बाद पूरे दुकान में ये सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा डेली का नियम है। और यहाँ पतिदेव नहाए भी नहीं थे तो वही मैं उनको हंस रही थी कि बिना नहाए धोए आप कैमरे में आ रहे हो। तो बस यही बातें थोड़ी सी चल रही थी। अभी जैसे ही मैं मतलब ये करूँगी ना, वैसे ही पतिदेव सारी लाइटें ऑन कर देंगे, क्योंकि लाइट ऑन करने के बाद ही हमें सम्रांगनी कप वगैरह चारों ओर दिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में मैं नहा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, बच्चे को जब टिफ़िन तैयार करती हूँ ना तभी। तो उसके साथ साथ ये नीचे में ये सारे काम करती रहती हूँ। उसके बाद जब तक यहाँ दीपक जलता है तब तक मैं नीचे ही रहती हूँ। दोनों जन एटलीस्ट नीचे ही रहते हैं इस समय तक, क्योंकि दिया जलता है फ्रेंड्स, कपड़ों का काम है, आपको तो पता है ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि चूहे वगैरह रहते हैं ना, तो कभी धक्का मार दिए, कुछ कर दिए, तो यहाँ रहना ज़रूरी रहता है जब तक हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक की लौ मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करती हूँ, मतलब कि नॉर्मल जलता है और बहुत जल्दी जो उसमें घी डालती हूँ ना, बहुत कम रहता है, जिससे वो बहुत जल्दी ही बंद हो जाता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब तक हम लोग दुकान में रहते हैं तब तक दिया जलता है, उसके बाद फिर लौ बुझ जाती है, तब हम लोग फिर अपना ऊपर जाके नाश्ता वगैरह का काम करते हैं। मैं नाश्ता वगैरह बनाई रहती हूँ। उसके बाद बस मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी और पतिदेव का नहाना धोना होगा, फिर दोनों लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। फ्रेंड्स, ये से सारे काम की शुरुआत हो जाती है और दिन की शुरुआत अगर बेहतरीन तरीके से होती है तो सारा दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बीतता है, ये मेरा मानना है। तो अपने दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिविटी के साथ करिए, हमेशा खुशनुमा रूप से। फ्रेंड्स, उधर दिया बाती करने के बाद यहाँ काउंटर पे कुछ सामान फैला हुआ था, तो इसको मैंने अरेंज किया। और इसके बाद ना मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग। वैसे बच्चे डेली डस्टिंग कर देते हैं, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि एरिया जो है वो थोड़ा सा खुला खुला है, तो इन सारी चीज़ों में डस्ट बहुत ज़्यादा जमती है। और पता है आपको है ही कि अगर कॉस्मेटिक में ज़रा सी डस्ट बैठी नहीं कि सामान फिर गंदा दिखने लगता है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा मैं डस्टिंग करूँगी और ये जितना भी सामान जो थोड़ा बहुत निकला हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं अरेंज करूँगी। वैसे ये सामान पहले से नहीं निकला था, मैंने ही निकाला था, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल के लिए अपनी वीडियो शूट करना था, इस वजह से। तो अब मैं इसको इसके यथास्थान पर रख दूँगी। फ्रेंड्स, ये सारे काम भी करने ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि डस्टिंग से ही आपका सामान बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा बना रहता है और कस्टमर की नज़र भी पड़ती है। अगर आपको पता है सामान में ज़रा से भी धूल मिट्टी रहती है तो कस्टमर सोचता है कि ये सामान पुराना है, बट ऐसा होता नहीं है। कि अगर आपकी जो दुकान है वो थोड़ा सा खुले में है, एरिया थोड़ा बड़ा है, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि धूल मिट्टी ज़्यादा बैठती है। तो इस वजह से हमें कॉस्मेटिक की शॉप की दुकान की हमेशा से साफ़ सफाई करते रहनी चाहिए।
फ्रेंड, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस अपने काम से प्यार होना चाहिए। फिर चाहे जो भी काम हो, वो अपने काम से अगर आप प्यार करेंगे ना तो काम आपसे प्यार करेगा और आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर दिखाएगा, फिर चाहे वो कोई भी काम हो। इसकी शुरुआत मैंने की थी लगभग आज से 1.5 साल पहले, जब मैंने कॉस्मेटिक शॉप की शुरुआत की थी। और कपड़े वाली जो शॉप है वो हमारी लगभग आज 3 साल हो रहे हैं उसको शुरू किए हुए। तो ये सारे काम हमने एकदम छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन आज भगवान की कृपा से टचवुड काम हमारा ठीक ठाक चल रहा है और हमें अपने काम से प्यार भी है। इसके लिए चाहे फिर हमें रात के 1 बज जाएँ, 1:30 बज जाएँ या 10 बज जाएँ या फिर 9 ही बजे, हमें मतलब ऐसा कोई टाइमिंग हम नहीं देखते हैं कि मतलब अभी इतना टाइम हो गया है या ऐसा है या वैसा है। तो सारी चीज़ें अपने काम से आप प्यार करिए तो काम आपसे प्यार करेगा और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल भी सोच के शुरू। आज तो मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं इसमें सीखने की भरपूर कोशिश डेली करती हूँ। एडिटिंग करना, कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं डेली सीखती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ को तत्परता से सीखते हो, लगन से सीखते हो, तो वो सारी चीज़ों में भी आपको सफलता मिलती है। तो अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से शुरू करिए, उस काम को पूरा करिए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 1 बार हार होगी, 2 बार हार होगी, 3 बार हार होगी, लेकिन कभी ना कभी उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि परमात्मा भी देखते हैं कि अगर ये व्यक्ति लगन से काम में लगा हुआ है ना तो इसको सफल ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास ना कल आया था दुपट्टों का स्टॉक, क्योंकि कॉटन के दुपट्टे अब आने काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू हो गए और सेल भी इनकी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर 2-3 डिज़ाइन के कॉटन के दुपट्टे आए थे, वही मैं देख रही थी और पतिदेव दिखा रहे थे कि देखो ये डिज़ाइन आया है, कैसा रहेगा, सेल कितने में होगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों की चल रही थी। तो यहाँ मैंने एक ब्लैक दुपट्टा ओपन किया जो मुझे ठीक लग रहा था और काफ़ी अच्छा भी है, कॉटन में है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा है। आप इसको ऐसे भी किसी भी सूट के साथ कैरी कर सकते हो। तो ये सारे दुपट्टे ना बहुत बढ़िया रहते हैं। तो इसको बताएं ना, ये जैसे फ़ोल्ड होके आते हैं ना, वैसे फ़ोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही ये चीज़ें हम फ़ोल्ड करना सीख रहे। मैंने कहा कि इसको मुझे सिखाओ ना कि कैसे होता है। वहाँ यही सारी हमारी बातें हो रही थी और ये सारे काम करते करते अभी टाइम बीत जाएगा और हम लोग वेट ही इसी बात का कर रहे थे कि 10 से 15 मिनट बीते और दिया बाती जो हमने किया है वो थोड़ा सा मतलब वो हो जाए, ताकि फिर हम जाएँ। ऊपर के काम मुझे निपटाने हैं और पतिदेव को भी नहाना धोना है। ये तो नहाने के लिए जा रहे थे बट मैंने ही रोक लिया। मैंने कहा मैं अकेले हूँ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा 10 मिनट, यही बातें करते हैं दोनों लोग, उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ हम लोग स्टॉक जितना भी कल का स्टॉक आया था ना वो सारी चीज़ें देखने लगे। तो दुपट्टों की कई सारी वैरायटी आई थी। यहाँ देखिए, यहाँ दुपट्टे में हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा देखो ये कैसा है, मतलब जैसे पहले आया था वैसा नहीं, हम लोग ने इसको कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया है। पतिदेव हंस रहे हैं। मैंने कहा देखो ये पतला वाला आपके जैसे है और जो अभी नया जो आया है जो फोल्ड होके रखा है वो मेरे जैसे। बस इसी में हम लोगों की हंसी हो रही थी। ये चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, हस्बैंड वाइफ में ना हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए और आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एकदम एक फ्रेंड के जैसे होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर आप एक फ्रेंड बन के रहोगे ना तो आपका जीवन और भी बेहतर तरीके से चलेगा। ये कल का स्टॉक आया हुआ था तो वही चीज़ें सारी अभी पर्चे में मिलान करनी थी, रात को आया था, इसी वजह से कल हो नहीं पाया था। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें करना है, लेकिन मैंने कहा इससे पहले आप नहा लो, उसके बाद फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ये आया था चुनरी प्रिंट में कॉटन का दुपट्टा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इसमें कम मैं 2 पीस लूँगी एक बेटी के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाती है ना, तो जब बाइक से आती है दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो मैंने कहा कि उसको स्कूल देने के लिए हो जाएगा। काफ़ी अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन है तो सही रहेगा। धुल दूंगी एकदम मुलायम हो जाएगा, प्रेस कर दूंगी तब इसको उसको ले जाने के लिए सही रहेगा। तो वही मैं ओपन करके देख रही थी कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कौन सा मुझे लेना है। तो यही सारी चीज़ों में बातें हो रही थी और ऐसे ही हम लोगों का हंसी मजाक चलता रहता है। यही तो टाइम मिलता है थोड़ा सा एक दूसरे के लिए, वरना फिर सारे दिन के लिए दोनों लोग बिजी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पति पत्नी के रिलेशन को आप बातों से, मतलब आपके बीच बातें नहीं बंद होनी चाहिए, हंसी मजाक नहीं बंद होना चाहिए। अगर आपने हंसी मजाक बातें करना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन खोता चला जाएगा और आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जाओगे। तो जब भी टाइम मिले अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, चाहे जैसे।
फ्रेंड्स ऐसे होती है हमारे दिन की शुरुआत। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेली दिन की शुरुआत ऐसी होती है, लेकिन हाँ अधिकतर ऐसे होती है, क्योंकि मॉर्निंग में हम दुकान आते हैं, दुकान में बैठ के 10-15 मिनट दोनों लोग बातें करते हैं और उसके बाद फिर ऊपर घर के काम निपटाने के लिए चल देते हैं। यहाँ देखिए ये चुनरी प्रिंट का दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा था, तो मैंने इसको एक लिया है, येलो और ब्लैक रेड में है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से भी, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन है। जब इसको धुल दूँगी तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यही सारी मैं पूछ रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा, कैसा अच्छा लग रहा है, बस यही सारी बातें हो रही थी। और भी अदर कोई बात होने लगती है हम लोगों की, किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक को उठा के हम बात करने लगते हैं। और ये पीछे का सेक्शन देख रहे हैं ना, ये पूरा जेंट्स का अंडरगारमेंट सेक्शन है। तो ये पीछे मतलब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना, तो इसको एकदम अपने चेयर के पास रखते हैं ताकि इनको निकालने के लिए सही रहता है। फिर इधर गमछा है, लुंगी है, मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये जो दुपट्टे का सारा स्टॉक आया है, ये सारा अंदर लगेगा, जहाँ पास है सूट वगैरह का काउंटर, वहाँ पास ये लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।